सेवा, सत्संग और साधना ही एक साधक का आधार है। प्रतिदिन के अभ्यास से, नित्य प्रति के अभ्यास से आंतरिक शांति का अनुभव होता है। हमारे भीतर अनंत शांति है, हमारे भीतर अनंत आनंद है। क्यों है हमारे भीतर अनंत आनंद और शांति? क्योंकि परमात्मा ही हमारे भीतर स्थित है, परमात्मा ही हमारे भीतर स्थित है। जीवन आनंददायी बने, जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद घेर न ले। जीवन आनंददायी बने। परमात्मा आनंददायी है, आनंद से पूर्ण है। रसो वैसः। जब परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है और हमारी आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से, तो वही शक्ति निहित है, वही शक्ति निहित है। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार, अज अद्वैत अनाम है। परम पुरुष करतार, परम पुरुष करतार। ज्ञान का अनंत समुद्र हम सबके भीतर है। जो है उसी का तो अनुभव करना है, और जो है ही नहीं, जो था, जो है और जो रहेगा, उसी का तो अनुभव करना है। संसार परिवर्तनशील है। कोई वस्तु यहाँ स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ बदलता जा रहा है, हर क्षण हर पल बदलता जा रहा है। जो नित्य एक रस, सदा अपने आनंद में, अपने रस में परिपूर्ण है, वही परमात्म तत्व है, वही परमात्म तत्व है। हमारे भीतर वही है, सबके भीतर वही है। वही शक्ति निहित है। दो प्रकार के पदार्थ हैं, एक जड़ है, दूसरा चेतन है। शरीर जड़ है, विनाशी है, मिटने वाला है। क्यों मिटने वाला है? क्योंकि यह उत्पन्न हुआ है। आत्मा नष्ट नहीं होती, क्योंकि आत्मा कभी पैदा ही नहीं होती, कभी पैदा नहीं होती। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। आत्मा जन्म और मरण से रहित है, परमात्मा जन्म और मरण से रहित है। वो था, वो है और वो रहेगा, वो रहेगा। शरीर विनाशी है, क्योंकि यह उत्पन्न हुआ है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश,
इन पंच तत्वों के सहयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली ये देह उत्पन्न होती है। शरीर हम लेकर आए हैं, माँ के गर्भ से लेकर आए हैं, लेकिन हम इस शरीर को लेकर जा नहीं सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि शरीर हमारा नहीं है, हमें मिला है केवल। शरीर हमारा रहता तो हम लेकर चले जाते। ये मैं हूँ, यही मैं हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ, इससे भिन्न कुछ अस्तित्व नहीं है। अगर शरीर हमारा रहता तो हम इसे लेकर भी चले जाते। ये शरीर हमारा नहीं है, ये परमात्मा की अहेतु की कृपा से मिला है हमें। ईश्वर ने हमें प्रसाद दिया है। ईश्वर ने हमें प्रसाद दिया है मानव शरीर का। मानव जीवन का ईश्वर ने महान प्रसाद दिया है। क्यों दिया है ये शरीर, ये जीवन? जो इस पर निरंतर चिंतन करता है, सेवा सत्संग और साधना में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहता है, वो अपने जीवन के लक्ष्य को सिद्ध कर लेता है। जीवन और सत्य दो नहीं है। हम जीवन कहें या सत्य कहें, हमने जीवन को ठीक ठीक समझ लिया। हमने जीवन को ठीक ठीक जान लिया। जीवन है क्या, इसका अनुभव कर लिया। इसका अर्थ है कि मृत्यु से अलग हो गए, मृत्यु का अतिक्रमण कर लिया। जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान। जो वस्तु जैसा रहे, सद्गुरुदेव स्वर वेद में कहते हैं, जो वस्तु जैसा रहे तैसा वाको जान। रूप बोध निर्भ्रांत है, संशयहीन सज्ञान, संशयहीन सज्ञान। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ही जान लेना। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कहाँ से आया? कौन हूं मैं, कहाँ से आया? क्या कर रहा और जाना कहाँ है? ये चार बातें हैं। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया, क्या कर रहा और जाना कहाँ है। जो इस पर निरंतर चिंतन करता है, विचार करता है, सेवा सत्संग और साधना के पथ पर निरंतर गमन करता है, वह जीवन है क्या, इसका अनुभव कर लेता है। जीवन है क्या, इसका अनुभव कर लेता है। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो जाए, कब नष्ट हो जाए निश्चित नहीं है। मिट्टी का घड़ा है, कब ठोकर लगे टूट फूट जाए। इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, क्यों मिला था ये शरीर, इसका अनुभव हो जाए, इसका अनुभव हो जाए।
साधक यही चिंतन करता है, वो क्या सोचता है, वो यही विचार करता है, वो यही विचार करता है कि अनंत अनंत जन्म और जीवनों से, अनंत अनंत जन्म और जीवनों से मैंने नाना प्रकार के सुखों को भोगा है। अनंत अनंत जन्मों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को मैं भोगता चला आ रहा हूँ। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के सुखों को, दुखों को, भोगों को, पदार्थों को, संबंधों को भोगता चला आ रहा हूँ। ये जो मेरा वर्तमान जीवन है, ये जो मेरा वर्तमान शरीर है, ये पूर्व की भांति केवल संसार के भोगों संबंधों में समाप्त नहीं हो सकता। मेरे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण होगा। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मर गया, कर माया मन नाश। तो यही चिंतन करता है एक साधक कि अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ, अनादिकाल से आत्मा शुभाशुभ कर्मों को करता हुआ इस संसार सागर में है। ये जो वर्तमान जीवन मिला है, ये जो वर्तमान समय मिला है, इस जन्म और इस समय में मैं इस कर्म बंधन से आजाद हो जाऊंगा, क्योंकि दुख नहीं चाहिए, क्योंकि दुख नहीं चाहिए। हम स्वभावतः शांति चाहते हैं, हम स्वभावतः आनंद चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। हमें दुख नहीं चाहिए। जहाँ बंधन है वहाँ दुख है। जहाँ बंधन है वहाँ दुख है। जहाँ मुक्ति है वहाँ परमानंद है, वहाँ परमानंद है। परमात्मा में दुख है, परमात्मा में दुख नहीं है। मोक्ष में दुख है, मोक्ष में दुख नहीं है। गाढ़ी नींद में कोई दुख है, गाढ़ी नींद में कोई दुख है। मैं तू यह वह। गाढ़ी नींद में कोई तनाव है, कोई ईर्ष्या, कोई घृणा, कोई कलह, कोई कपट, कोई अशांति, कोई मनोविकार, कोई अनियंत्रण, कोई असंयम, कोई अस्थिरता। गाढ़ी नींद में जब ज्ञान और कर्म की इंद्रियां और इंद्रियों का संचालक मन ही निश्चेष्ट हो गया, गाढ़ी नींद में किसी कष्ट का अनुभव हो रहा है, गाढ़ी नींद में किसी पीड़ा का अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा है। समाधि सुसुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। परमात्मा में दुख नहीं है, मुक्ति में दुख नहीं है, जीवन मुक्ति में परम आनंद ही आनंद है। महाप्रभु अनंत दयामय, महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा। महाप्रभु अनंत दयामय,
उनसे तो ही मिलाऊंगा। कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटाऊंगा। स्वरवेद उसी पथ पर हम सबको आगे बढ़ाता है। भूमिका में सद्गुरुदेव लिखते हैं, सच्चे अनुरागियों के लिए अमृत की अविच्छिन्न पीयूष धारा है। वो दुखों से छुड़ाना चाहते हैं। जहां दुख है, बंधन है। क्रमशः हमारी शक्तियों का विकास होता है, क्योंकि हमारे भीतर आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से परमात्मा स्थित है। मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है, तिल में तेल है, चकमक पत्थर में आग है, दूध के कण कण में मक्खन ही मक्खन है। वह युक्ति चाहिए, ब्रह्म विद्या की युक्ति से, विहंगम युक्ति से, सद्गुरु के ज्ञान से, स्वर वेद के स्वर से हम उस परम आनंद का अनुभव करते हैं, उस परम शांति का अनुभव करते हैं। तो ज्ञान का अनंत समुद्र हमारे भीतर है। समुद्र के वाह्य धरातल पर तरंगे लड़ रही हैं। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं। तरंगों के लड़ने से चित्र विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया है। ये तरंगे समुद्र के बाह्य धरातल पर ऊपरी तट पर टकरा रही है। पास खड़े पर्वत से जा टकराती हैं। वहां संघर्ष है, वहां अस्थिरता है, वहां चंचलता है। ये समुद्र का बाह्य धरातल है। उसी समुद्र के गर्भ में, उसी समुद्र के अंतराय में, उसी समुद्र के अंतस्थल में कोई तरंग लड़ रही है क्या? उसी समुद्र के गर्भ में शांति ही शांति है, शांति ही शांति है, स्थिरता है, नीरवता है, स्तब्धता है, सहजता है, गंभीरता है। समुद्र के ऊपरी तट पर तरंगे लड़ रही हैं आपस में, मैं तू यह वह। समुद्र के गर्भ में कोई अशांति नहीं है। समुद्र के गर्भ में कोई अस्थिरता नहीं है। समुद्र के अंतस्थल में, समुद्र के अंतराय में गंभीरता है, शांति है, सहजता है, सरसता है, नीरवता है, स्तब्धता है। तो बाह्य धरातल पर हमारे मन की तरंगें कितनी तेजी से निरंतर गतिमान हैं। सात समुंदर की लहर मन की लहर है ए। हजारों हजार विचार हमारे अंदर आते हैं, हजारों हजार विचार आते हैं। एक साधक, एक विहंगम योगी विचारों के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। जो उपयोगी विचार हैं वही उसके मन मस्तिष्क में आते हैं।